अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो हर परिवार को देखनी चाहिए और हर परिवार के महिला सदस्यों को तो ज़रूर देखनी चाहिए। एक ऐसे वीडियो का हम विश्लेषण करेंगे जो बहुत संवेदनशील है और इस समय देश भर में इसके बारे में बात हो रही है। ये वीडियो आपने शायद देख भी लिया हो। इसे अहमदाबाद में आयशा नाम की एक महिला ने आत्महत्या करने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो में दहेज उत्पीड़न से परेशान आयशा अपने मन की बात कह रही हैं। ये वीडियो आपको हम दिखाएं उससे पहले आपको कुछ कहना चाहते हैं और वो ये कि आत्महत्या समाधान नहीं, समस्या है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे हम बातचीत से हल नहीं कर सकते और ये बात आयशा समझ नहीं सकी और इसलिए वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आत्महत्या कैसा भी आपके सामने कैसा भी मुश्किल से मुश्किल क्षण आ जाए, लेकिन आत्महत्या के बारे में आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। आत्महत्या किसी भी चीज का हल हो ही नहीं सकता। अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें आयशा ये गलती कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। यहाँ हम आपको फिर कहना चाहेंगे कि आयशा ने ये जो कदम उठाया आत्महत्या करने का, ये कदम और ये फैसला बिल्कुल गलत था। आयशा को लड़ना चाहिए था, आयशा को संघर्ष करना चाहिए था, आयशा को मौत की तरफ नहीं बल्कि जीवन की तरफ जाना चाहिए था। आयशा के पति आरिफ खान को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो व्यक्ति आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आयशा का पति, इसे अपनी पत्नी की मौत का कोई गम नहीं है, कोई पछतावा इसे नहीं है। ये बात पुलिस को भी हैरान कर रही है। हालांकि आयशा के पिता अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि आज आप आयशा के पिता को भी ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें सुनने के बाद दहेज की समस्या के खिलाफ आपकी सोच और मजबूत हो जाएगी। पहले वीडियो उसको भेज चुकी थी, उसके बाद मुझे बोली, मेरे को फ़ोन करा जब मैंने पूछा कि भाई क्या बात हुई, मेरे को ज़रा मेरे व्हाट्सएप पे भेज ऑडियो। तो उसने भेजा नहीं, बोले पप्पा बहुत लंबी बात है, आ नहीं रहा है। तो मैंने क्या बात हुई? तो बोले ऐसी ऐसी बात हुई। रोने लग गई, रोते रोते बोल रही है कि मेरे को तो बोले, वो बोलता है कि तुम मर जा, बोले तेरा मरना है तो मर जा। तो मेरे को मरने का बोले वीडियो भेज दे। तो मैं वीडियो आरिफ को भेज चुकी हूँ और अब पप्पा मैं जीऊँगी नहीं, अब मैं मर जाऊँगी। तो मेरे लड़के उसको ढूंढने के लिए मैंने पहले ही भेज चुका था। मेरे लड़के के दोस्त सब बाइक क्लब रिवल पर इतना बड़ा कहाँ मिले, वो मिले नहीं उससे पहले। और मैंने बहुत उसको समझाया, मेरे पास उसका ऑडियो क्लिप भी है। यानी उसने ऐसा बोला कि तू मर जा और मुझे वीडियो भेज दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उसने
उसको मरने के लिए उकसाया, वरना मेरी लड़की हिम्मत वाली थी, वो मरती नहीं, लेकिन उसको उकसाया गया। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में है दहेज की समस्या, और ये जो लड़की थी आयशा, ये दहेज की वजह से बहुत परेशान थी। इस मामले ने पूरे देश में एक बार फिर से दहेज प्रथा के प्रति लोगों को जागृत किया है। और इस पूरे मामले पर AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनके भाषण की एक छोटी सी क्लिप आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। वैसे तो हम उनकी राजनीति का विरोध करते हैं, क्योंकि वो समाज को बांटने वाली राजनीति करते हैं, इसलिए हमारी राय उनसे मिलती नहीं। लेकिन आज हम ओवैसी साहब के इस भाषण की तारीफ करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने किसी धर्म से ऊपर उठकर, किसी जाति से ऊपर उठकर एक समस्या को लेकर पूरे देश के लोगों को जगाने की कोशिश की है। और आप सबको भी ओवैसी साहब का ये भाषण आज सुनना चाहिए। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है, जिसने खुदकुशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे। तुम लोगों को कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। आयशा तो अब जा चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की आत्महत्या करके, लेकिन हमारे समाज के लिए और हमारे देश के इतने सारे परिवारों के लिए भी इसमें एक सीख छुपी हुई है। पहली सीख तो यह है कि दहेज को लेकर किसी भी तरह का उत्पीड़न बंद कर दीजिए, और अपने ही घर में नहीं, अगर आपको अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में भी कहीं भी आपको ऐसा कोई मामला सामने दिखाई देता है तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए। ये जो दहेज का जो पूरी प्रथा है, ये बहुत खराब है हमारे समाज के लिए, इसे आपको तुरंत रोकना होगा। लेकिन दहेज ही नहीं, आज भी हमारे देश में अलग अलग परिवारों में महिलाओं को परेशान किया जाता है, लड़कियों को परेशान किया जाता है, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते, बोलने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती, उन्हें अपना करियर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जीती। और हमारे समाज में ये मान लिया गया है कि महिला का जो जीवन है वो तो हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए ही रहेगा, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएगी, अपने लिए नहीं जिएगी, और उसकी अपनी खुशी के कोई मायने नहीं है। इसलिए आज आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी सोच को बदल दीजिए। अपने घर में जो आपकी महिलाएं हैं, महिला सदस्य हैं, चाहे वो कोई भी हों, उनका सम्मान करना सीखिए, और उन्हें उनका जो जीवन है, जो आपने एक तरीके से कैद करके रखा हुआ है हमारे देश में मर्दों ने, उसे आप आज़ाद कर दीजिए। हमारे देश में 1 मई 1961 को दहेज उत्पीड़न रोकने का कानून बना था पहली बार, और इस कानून का उद्देश्य था दहेज की वजह से महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी मौत को रोका जा सके। कानून तो बन गया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हमारे देश में कभी नहीं हुआ। लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ कानून तो बहुत सारे हैं, कानूनों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। आप कोई भी अपराध बोलिए, कोई भी समस्या बोलिए, उस पर हमारे देश में आपको बहुत सारे कानून दिख जाएंगे। लेकिन समस्या 2 तरह की आती है कानून बनने के बाद। पहला, उस कानून का पालन ही नहीं होता। कानून तो बना पड़ा है,
लेकिन ठीक से पालन नहीं हो पा रहा और कई मामलों में उस कानून का दुरुपयोग होने लगता है। दहेज विरोधी कानून भी ऐसा ही है, जहां इसका पालन होना चाहिए वहां पालन नहीं होता और जहां नहीं होना चाहिए वहां पर इसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है और बड़ी संख्या में इस मामले में निर्दोष लोगों को भी इसके बाद फंसाया जाने लगा। और इसका यही नतीजा था कि हमारे देश की संसद को 1983, 84, 2005 और फिर 2014 में इस कानून में संशोधन करने पड़े और वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक दहेज उत्पीड़न के 47,000 केस दर्ज हुए थे, लेकिन सजा केवल 13% मामलों में मिली। वर्ष 2006 से 2017 के बीच दहेज उत्पीड़न के पेंडिंग केसेस की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में करीब 2.5 गुना बढ़ गई थी। यानी कानून तो हमने 1961 में ही बना दिया, लेकिन इस सामाजिक समस्या को हम 2021 में आज भी रोक नहीं पाए। इसलिए ये इस देश की बहुत बड़ी नाकामी है, ये इस देश के समाज की बहुत बड़ी नाकामी है और ये इस देश की कानून व्यवस्था की भी बहुत बड़ी नाकामी है। अब ये सारी नाकामियों को अगर दूर करना है तो समाज को इसमें लीड लेनी होगी। सबसे पहले हर परिवार को इसके बारे में समझना होगा, वही अब इसका हल निकाल सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.